नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत। परीक्षा के दिनों में तैयारी सभी की जोर शोर से चल रही है। कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कितने घंटे पढ़ रहा है, कोई कम खाकर पढ़ रहा है, तो कोई भूखे रहकर। लेकिन इन सभी विद्यार्थियों की इतनी तैयारी होने के बावजूद मन में एक संशय रहता है। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, किस तरह लिखें, क्या क्या लिखें, क्या न लिखें, कैसे लिखें कि पूरे अंक आएं। इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिलने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अब से आपका उत्तर लिखने का तरीका बदलने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़कर बताता हूँ। प्रश्न: सपनों कैसे दिन कहानी के आधार पर पीटी साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताते हुए लिखिए कि स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी व एक फौजी जवान क्यों समझता था। देखिए, प्रश्न इसी प्रकार से आता है। प्रश्न आपसे कभी भी डायरेक्टली एक लाइन में नहीं पूछा जाता। आजकल जो है बोर्ड द्वारा परीक्षा का जो पैटर्न चेंज किया गया है, प्रश्नों को पूछने का तरीका चेंज किया गया है, वो इसी प्रकार से है। तो इसलिए आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको सही उत्तर लिखने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसमें प्रश्न के उत्तर कितने पूछे हैं। क्या एक उत्तर पूछा है, क्या दो उत्तर पूछे हैं, या तीन उत्तर पूछे हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी इस बात का ध्यान नहीं रखता है और केवल एक पैराग्राफ में ही पूरा आंसर वो लिखकर आ जाता है और उसके पूरे अंक नहीं आ पाते हैं। इसलिए आपको देखो, मैं वापस से उसको पढ़कर बताता हूँ। सपनों कैसे दिन कहानी के आधार पर पीटी साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताते हुए, देखो एक प्रश्न उसने पूछा है कि पीटी साहब जो थे उनके व्यक्तित्व यानी उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी आपको दो विशेषताएं, उनके दो कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। क्या विशेषताएं थी उनकी दो, वो आपको बतानी है। और साथ में लिखना है कि स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी वह एक फौजी जवान क्यों समझता था। देखो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। पहला, यहाँ पर देखो दो प्रश्न पूछे हैं। पहला, पीटी साहब की आपके व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बतानी है, और दूसरा, स्काउट परेड करते समय लेखक खुद को एक फौजी जवान क्यों समझता था। क्या उसे ऐसी फीलिंग आती थी, क्यों आती थी उसको ऐसी फीलिंग कि वो अपने आप को फौजी जवान समझता था। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर किस तरीके से लिखें, आज हम वो जानने वाले हैं। इसलिए आप जो है वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और अपने प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका बदलें। चलो देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न यहाँ पूछा गया था उस प्रश्न का उत्तर आपको इसी तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं पूछी थी कि दो विशेषताएं बताइए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले सबसे पहले मुख्य बिंदु के रूप में जो है, जो आप अंदर डिटेल लिखने वाले हैं, इस डिटेल के केवल सबसे पहले मुख्य बिंदु लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जब भी व्याख्यात्मक रूप से जब उत्तर लिखा जाता है, तो सबसे पहले जो आप व्याख्या करने वाले हैं उसकी आप डायरेक्टली व्याख्या नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको मुख्य बिंदु लिखने होंगे। जैसे पीटी साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं पूछी थी, तो मैंने यहाँ पर देखो चार विशेषताएं लिखी हैं। आपको जितनी पूछी हैं केवल आप उतनी लिख सकते हैं। जैसे व्यक्तित्व की विशेषताएं, और दूसरा, वो खुद को यानी लेखक जो है स्वयं को फौजी जवान क्यों समझता था, उसके कारण यहाँ पर लिखना है। तो आपको पॉइंट्स यहाँ लिख दोगे और इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है पूरी व्याख्या के रूप में उसको डिटेल वाइज लिख सकते हैं। यही होता है प्रश्न के उत्तर लिखने का तरीका। अब मैं आपको देखो पूरे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है, अब मैं आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर जो है दो हाइलाइटर का प्रयोग किया है अलग अलग रंगों का। वो इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन से प्रश्न का उत्तर किस जगह पर लिखा हुआ है। सबसे पहले पिंक कलर में देखते हैं कि पहला प्रश्न है, पीटी साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताते हुए लिखिए। तो पीटी साहब की विशेषताएं जो देखो मैंने यहाँ चार लिखी हैं। आपको यहाँ पर जो है उन्होंने दो विशेषताएं पूछी, तो आप दो ही लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन लिख सकते हैं। तो व्यक्तित्व की विशेषता है, कठोर अनुशासन प्रिय है, कुशल अध्यापक हैं, कोमल हृदय हैं और कुशल प्रशिक्षक हैं। दूसरी ओर, लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी व एक फौजी जवान क्यों समझता था। फौजी समझने के कारण थे,
शानदार वर्दी, फुल बूट की छवि, पीटी सर के शब्द लेफ्ट टर्न, राइट टर्न एवं अबाउट टर्न आवाज, फौजी बनने की इच्छा जागृत। तो पहले के जो पॉइंट है उसमें मैंने 2 पॉइंट्स की यहाँ पर पूरी एक पैराग्राफ में व्याख्या की है, आप देख सकते हैं। लेखक गुरदयाल सिंह जी ने सपनों के से दिन में अपने बचपन के दिनों की खट्टी-मीठी यादों का सजीव वर्णन करते हुए पीटी सर के व्यक्तित्व का बखान किया है। ये प्रेजेंटेशन वाली लाइन है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप जो है लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। यदि आप जो है लेखक का नाम आपको कंठस्थ है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको यहाँ लिखनी होगी। जैसे उनका व्यक्तित्व भयभीत करने वाला था, वे कठोर अनुशासन प्रिय थे। देखो ये पहला पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। स्काउट परेड में एवं प्रार्थना के समय वे अनुशासनहीनता सहन नहीं करते थे। ठीक है, वह छात्रों को दंड देते थे। वे कठोर होने के साथ साथ कोमल हृदय भी थे। देखो ये कोमल हृदय का यहाँ पर जो है पॉइंट्स आ चुका है। जब उन्हें विद्यालय से मुअत्तल कर दिया था, मुअत्तल का मतलब था बर्खास्त कर दिया था, तब वे घर पर रहकर तोतों से प्रेम पूर्वक बातें करते व भीगे हुए बादाम खिलाते थे। जो ये कोमल हृदय की जो विशेषता है वो हमने यहाँ पर पूरी एक्सप्लेन कर दी है। दूसरा पॉइंट है फौजी समझने के कारण। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं 3 पॉइंट में से मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट को इस्तेमाल किया है वापस से। स्काउट परेड के समय लेखक स्वयं को फौजी जवान इसलिए समझता था क्योंकि स्काउट की वर्दी, फुल बूट, गले में रंगीन रुमाल, झाड़ियाँ हिलाकर परेड करते। जब पीटी सर के शब्द लेफ्ट राइट राइट टर्न अबाउट टर्न करते हुए बूटों की ठक ठक से आगे बढ़ना लेखक को अच्छा लगता था। यही छवि लेखक के मन में बस गई थी। यहाँ जो हमने प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका देखा उसमें बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतने ही आपको जो है यहाँ पर पॉइंट्स उसको मुख्य बिंदु के रूप में लिख सकते हैं और उन्हीं मुख्य बिंदुओं का आप एक्सप्लेन करेंगे। 2 प्रश्न पूछे हैं तो पहला प्रश्न का एक पूरा पैराग्राफ और दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको लाइन चेंज करके आपको जो है पैराग्राफ लिखना होगा। आज जो मैंने उत्तर लिखने का तरीका बताया है उसे आप अपने अन्य विषय जैसे विज्ञान यानी साइंस, सामाजिक ज्ञान, सोशल साइंस, अंग्रेजी आदि में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसी तरह अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें आपको परीक्षा से एक दिन पहले कैसे पढ़े पूरा पाठ्यक्रम इसकी जानकारी मिलेगी, कैसे आप रणनीति बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद।